हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी को बधाई हो। देखिए, यूके ट्रिपल एससी ने एक बार आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों के लिए अच्छी खासी विज्ञप्ति तो नहीं कह सकता हूँ, फिर भी 75 पोस्टों के लिए यहाँ पर भर्ती रिलीज़ कर दी गई है। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन व्यक्ति इस भर्ती को भर सकता है, कौन इसके लिए योग्यता रखता है। देखिए, अभी आज ही का रिलीज़ हुआ 26 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न निकायों में मानचित्रकार और ड्राफ्टमैन के 75 पदों के लिए आपका यहाँ पर चयन हेतु विज्ञापन भेजा है। ठीक है, तो देखिए 26 जुलाई प्रकाशन की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि होगी आपका 3 अगस्त से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी 16 सितंबर। और परीक्षा का जो परीक्षा शुल्क होगा जमा करने की 18 सितंबर लास्ट होगा। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिसंबर 2021 दिया है मित्रों। ठीक है, तो देखते हैं इस पर थोड़ा सा। ओटीआर कराया होगा आप लोगों ने। ओटीआर कराना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप वन टाइम पासपोर्ट, वन टाइम रजिस्टर, इसके बाद देखिएगा आप इस पर जो मानचित्रकार और प्रारूप के 60 पदों पर और सर्वेक्षण के 15 पदों पर टोटल 75 पोस्टों के लिए ये खुली है आज की वैकेंसी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा विभाग है और कौन इसके लिए आवेदन है, तो यहाँ पर देखिए डिटेल में नीचे से। पद नाम है पहला मानचित्रकार, कुल पद है 1। ठीक है, फिर भी काफ़ी है। रिक्तियों का विवरण, क्षेत्रीय आरक्षण की अगर मानचित्रकार संस्कृति निदेशालय में एक पोस्ट है, ये किस भी विभाग में, संस्कृति निदेशालय में मित्रों। और वेतनमान देखिए लेवल 5 का है। और अगर आयु सीमा की बात की जाए 18 से 42 वर्ष, पहली बार आयोग ने 18 वर्षों के लिए, ये ठीक ठाक आयोग ने पहली बार ठीक ठाक एज रखा है मित्रों। पद का प्रारूप हो गया शैक्षिक अर्हता। देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल अभियंत्रण मतलब पॉलिटेक्निक, क्या होना चाहिए, पॉलिटेक्निक। ठीक है, या मानचित्रकार सिविल या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा का कोई उपाधि, यानी मानचित्रकार से वो डिप्लोमा धारक भी होगा तो वो भर सकता है, या पॉलिटेक्निक से सिविल किया वो व्यक्ति इसमें भर सकता है मित्रों, पहला वाला। ठीक है, लिखित परीक्षा में ये फिर बात की बात है। दूसरा पदनाम, दूसरा पोस्ट है मानचित्रकार, और कुल पोस्ट है आपका 27, और ये है वन विभाग में मानचित्रकार का। ठीक है, कितने पोस्ट है, कुल 27 है। अगर इसकी आयु की गणना की जाए तो 18 से 42 वर्ष वाला व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और अगर इसकी मैं शैक्षिक योग्यता की बात करूं मानचित्रकार 27 के लिए वन विभाग में, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानचित्र का प्रमाण पत्र, या फिर से पॉलिटेक्निक सिविल से, किससे, पॉलिटेक्निक सिविल से। ठीक है, पॉली वाला या डिप्लोमा होना चाहिए, वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मानचित्र आपका फिर से 17 पोस्ट कृषि विभाग में। किस विभाग में, कृषि विभाग में। अगर वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 की है। ठीक है, और शैक्षिक योग्यता की बात करूँ मैं, हाई स्कूल या उसके समकक्षीय, और इसमें निम्नलिखित योग्य भी साथ साथ में होना चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय के मानचित्रकार से प्रमाण पत्र, अगर रुड़की विश्वविद्यालय से आप भर सकते हो। दूसरा, राज्य तकनीकी यानी यूबीटीआर परिषद उत्तराखंड द्वारा मानचित्रकार का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र हो। कोई भी आपका अगर यूबीटीआर ने आपका मानचित्रकार में आपका कोई अगर आप क्या हो प्रमाण पत्र मिला हो तब भी आप भर सकते हो। तीसरा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मानचित्रकार में 3 वर्ष का, अगर आप बनारस से आपने मानचित्रकार में कुछ कर रखा है 3 वर्ष का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चौथा, आपका गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया 3 वर्ष का अगर आपने लखनऊ जो आपका कॉलेज है उससे भी आकर आपने क्या कर रखा है, कुछ ये स्थापत्य सहायिका में कुछ कर रखा है तो 3 वर्ष का डिप्लोमा, तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पांचवा, राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा सिविल अभियंत्रण, मतलब आपने यूपीटीआर से क्या किया हो पॉलिटेक्निक, तो वहाँ से अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल, मतलब सरकार द्वारा जो कोई संस्थान से अगर क्या कर रखा है आपने पॉली कर रखा है, और वो क्या है मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद
श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परीक्षार्थियों के श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित कर। अगर आपने आईटीआई और इस क्षेत्र में कहीं से भी अगर आपने क्या कर रखा है, मानचित कार्य में कर रखा है, तब भी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकार 2.5 वर्ष का, अगर आपने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मैपिंग में कुछ कर रखा है 2.5 वर्ष का, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद 10 पोस्टें हैं मानचित्रकार, और आपका नगर निगम देहरादून में ये कुल पोस्ट 10 है। इसके लिए भी आपकी योग्यता लगभग सेम है, इस पर देखिए। और इस पर भी आपका शैक्षिक योग्यता आयु की गणना 18 से 42, केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए इसमें। लेकिन इसके बाद देखिए, राज्य सरकार से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, आईटीआई प्रमाण पत्र वाला, ये जो जिस भी विद्यार्थी ने आईटीआई प्रमाण पत्र कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, वो ये फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका पद नाम 5वां है प्रारूपकार रेखांकन, कुल पोस्ट 5 है। अगर विभाग की बात की जाए तो लघु सिंचाई विभाग, और अगर इसकी एज की बात 18 से 42, और अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी उत्तीर्ण परीक्षा कर लियो, ठीक है। इसके बाद ये नक्शा नवीन का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक। इसके बाद आपका इसी के लिए है, इसमें 18 से 42 वर्ष, या फिर कह रही है आईटीआई डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई भी परीक्षा, मतलब आईटीआई डिप्लोमा धारक भी इस परीक्षा को क्या कर सकता है, भर सकता है। किसको, आपका ये जो लघु सिंचाई में फॉर्म खुल रखा है आपका प्रारूपकार के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सर्वेक्षर, ठीक है, सर्वेयर। इस पर क्या है आपका विभाग, वन विभाग है। अगर पोस्ट की बात की जाए तो 15 पोस्ट इस पर खुल रखा है, 18 से 42 साल। इसमें जो आपका आयु है, आयु वही है, आयु 18 से 42 है। और शैक्षिक योग्यता की बात की जाए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सर्वेक्षण विषय में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा सिविल मतलब या तो आप पॉलिटेक्निक हो, या आप पॉलिटेक्निक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किस पर, सर्वेक्षण पर, किसी विद्यालय से, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो मित्रों, ठीक है। अभी आयोग ने लिखित परीक्षा का सिलेबस होगा उसको जारी नहीं कर रखा है। जल्द ही आयोग इस पर सिलेबस जारी करेगा, क्योंकि अगर फॉर्म खुल गए तो उनके कुछ दिन में ही आयोग क्या कर देता है, सिलेबस को रिलीज कर देता है, ठीक है। तब भी उसने आयोग ने कह रखा है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए 100 अंक की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की क्या होगी, एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। फिर ये नीचे डिटेल थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, आयु की गणना, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को, अगर आपका 1 जुलाई 2021 को आप 18 साल पूर्ण करते हो तो अधिकतर पदों के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। अधिकतर पद आपकी क्या है, योग्यता के अंतर्गत। लिखित परीक्षा हेतु इन पदों के लिए अधिकतर सभी पदों में तकनीकी डिप्लोमा प्रमाण पत्र पर अधिकतरों के लिए क्या मांग रखा है, आईटीआई और पॉलिटेक्निकी वालों के लिए ये पोस्ट मांग रखा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आवेदन हेतु पात्रता कौन कौन होगा, इसको देख लेना अच्छे से डिटेल में। आप मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ करके वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, उसको आप पढ़ लेना ये। इसके बाद आपका यहाँ पर आरक्षण, पता है आप लोगों को आरक्षण किसको कितना मिलता है। अब सीधा हम नीचे रुक करते हैं कि इस पर जो आपका फीस है, किस विद्यार्थियों के लिए, कौन सा आरक्षण के लिए, कौन सी श्रेणी के लिए। तो देखिए, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये हैं, और उत्तराखंड SC ST वालों के लिए कितना है आपका 150 है, और EWS वालों के लिए भी 150 है। उत्तराखंड के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी कितना है, 150 रुपये। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा, ठीक है। और तब तक के लिए इतना ही। तो चैनल पर बने रहिए, और जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर लूँगा। तब तक के लिए गुड डे, ठीक है, विश यू, तब तक के लिए बाय बाय।